आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भागवत गीता के लेसन चल रहे हैं, पिछले देखे कि नहीं? तुरंत देखो। तो अब हम श्लोकों पे आ गए हैं, क्या हो रहा है महाभारत में, अब वो देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने संजय और धृतराष्ट्र संवाद की बात की थी। आज हम बात करेंगे अर्जुन की। जब अर्जुन बहुत ही परेशान थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था और वो युद्ध लड़ने को राजी ही नहीं थे, तो किस तरीके से वो इवेंट हुआ हम इस लेक्चर में जानेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हर तीसरे दिन लेक्चर आएगा शाम के 5 बजे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। पता चला आप 3-3, 4-4 महीने बाद सर्च कर रहे हो लेक्चर, ऐसा नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे एक बहुत अच्छी चीज है। मैंने बहुत कम चैनल्स पे ऐसा देखा है। हमारे चैनल्स पे ना सेग्रीगेशन है बहुत प्रॉपरली। प्लेलिस्ट इतनी अच्छे से बनाई गई है, हर टॉपिक पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और बहुत अच्छे से सेग्रीगेटेड है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको जो समझना हो। गीता पे सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, लॉ पे सेपरेट सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको सब मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टा पे फॉलो। तो अर्जुन जो है वो दोनों आर्मी का सर्वे करते हैं और अतः व्यवस्थितान दृष्टवा धृतराष्ट्रन कपिध्वजः प्रवृत शस्त्र संपते धनुर्उद्यमा पांडव। अर्जुन जो है, इसका संवाद यह है कि अर्जुन जो है धृतराष्ट्र के बच्चों को देखते हैं, क्योंकि उन्हीं से तो युद्ध करना है, और उसके बाद वो अपना धनुष उठाते हैं। यहां पे लड़ाई शुरू होने वाली है, क्राइसिस बढ़ती जा रही है और अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान है। कौरव तो बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अर्जुन को पता है कि ये क्या हो रहा है, ये बकवास है, ये सब मैं करने के लिए तैयार ही नहीं हूं। मेरे सामने मेरी फैमिली है, मेरी पूरी लाइफ यहां पे दांव पे है, लॉ एंड ऑर्डर है, पेट्रियोटिज्म है, लेकिन मैं क्या करूं? युद्ध लड़ने के लिए मुझे अपने आइडियल्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। फिर अर्जुन बोलते हैं कृष्ण से, हे भगवान, मेरे रथ को चलाओ, रथ के साथ आगे बढ़ो और आर्मी की तरफ ले जाओ। अच्युत, अच्युत एक और नाम है भगवान कृष्ण का, ताकि मैं जितने भी लोग खड़े हुए हैं जो उनकी बहुत बड़ी आर्मी है, उन सबको ऑब्जर्व कर सकूं, क्योंकि उन्हीं से ही मुझे युद्ध लड़ना है। मैं उन सबको देखना चाहता हूं जो यहां पे इकट्ठा हुए हैं, लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और उनको लगता है कि लड़ाई ही एकमात्र साधन है। जो धृतराष्ट्र का शैतानी पुत्र दुर्योधन को यहां पे बोल रहे हैं, चाहता है लड़ाई। सारी वॉर्स की प्रिपरेशन रेडी हो गई है दोस्तों। हर दिन युधिष्ठिर जो हैं वो फॉर्मेशन को भी देखते हैं, क्योंकि देखिए पांडवों की बैंड बजी हुई थी। पांडवों को पता था कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप खुद समझिए कि सारे धुरंधर तो कौरवों की सेना में थे, भीष्म नेतृत्व कर रहे थे, कर्ण कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। हालांकि अभी तक कर्ण बैटलफील्ड में नहीं आए हैं, कर्ण उनकी तरफ से लड़ रहे थे। दुर्योधन तो था ही, अश्वत्थामा जिसको अमरता का वरदान था वो भी कौरव की तरफ से, द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से, जितने भी महाबली थे वो सब तो कौरवों की तरफ से। लेकिन जब आपके पास कृष्ण हो तो आप पूरी दुनिया क्या पूरी सृष्टि से लड़ जाओगे, क्योंकि आपका गुरु ही। यही तो बात है ना, ये असली एक गुरु का महत्व बहुत ज्यादा होता है। जरूरी नहीं है कि वो गुरु कितना महान हो, महान तक से मतलब महान नहीं, सॉरी गलत वर्ड। जरूरी नहीं है कि वो गुरु कितना ज्यादा नॉलेजेबल हो, कितना ज्ञान भरा हो उसमें, कितना पैसा हो, कितने बड़े कॉलेजेस स्कूल चला रहा हो, चेन्स हैं उसके पास, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर रख लिए हो। वो फर्क, वो सब बकवास। फर्क पड़ता है कि आपका गुरु सही है या नहीं, आपको सही रास्ता दिखा रहा है कि नहीं, आपको कहीं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा है। और अगर आपको गुरु ऐसा मिल गया, भले ही वो कहीं पे भी हो, छोटे से स्कूल में पढ़ाता हो या ना भी पढ़ाता हो,
अपने में ही रहता हो, उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट नहीं हो, वो आपकी नैया पार लगा देगा। आपने वो मूवी नहीं देखी था कराटे किड? उसमें जब जैकी चैन से पूछती है उनकी माँ, जिसको वो कराटे सिखा रहा होता है, कुंफू सिखा रहा होता है, कि आपके पास कितने स्टूडेंट है, तो जैकी चैन बोलता है एक। और उसका मुकाबला किससे होता है? उस इंसान से जो पूरा का पूरा कुंफू स्कूल चला रहा है, लेकिन उसके बावजूद जैकी चैन हरा देता है। मतलब जैकी चैन का जो शागिर्द होता है वो हरा देता है। ये है गुरु की महत्वता। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि हमारी जीत कैसे हो सकती है, इतनी बड़ी आर्मी है, हम कैसे जीत सकते हैं? तो अर्जुन अपने भाई को बोलते हैं, बड़े भैया को बोलते हैं। वैसे आपको एक बार बता दूं कि अर्जुन जो है, अर्जुन और युधिष्ठिर बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक बार अर्जुन ने भी युधिष्ठिर का वध करने की ठान ली थी। अब दोस्तों हुआ यूं था कि युधिष्ठिर जो है वो कर्ण से युद्ध हार के आए थे। मतलब कर्ण और देखिए बहुत सारे कर्ण से जो है युधिष्ठिर का युद्ध हुआ, युधिष्ठिर हार गए थे कर्ण से। भीम का युद्ध हुआ, भीम के एक ही युद्ध को टीवी पे दिखाया जाता है, भीम और कर्ण का युद्ध, और उसमें कर्ण जो है भीम को हरा देता है। बल्कि ऐसा नहीं था, इससे पहले दोस्तों भीम ने कई बार कर्ण को हराया युद्ध में, बराबरी पे मुकाबला छूटा। ना कर्ण जीते, जितनी बार भी युद्ध हुआ भीम और कर्ण आमने सामने थे, ना भीम जीते। आप ये देखिए, एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि आप ये मत समझिए कि अर्जुन जो है वो खाली धनुर्विद्या जानते हैं। अर्जुन एक बहुत तगड़े वॉरियर भी थे, भीम एक बहुत जबरदस्त धनुर्धर भी थे। अर्जुन जितने नहीं, लेकिन यहां पे जिनको सिखाया गया है सब सिखाया गया, गुरु द्रोणाचार्य ने सब कुछ सिखाया है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जब युधिष्ठिर कर्ण से हारे और अर्जुन के सामने कर्ण आए, और अर्जुन जब युद्ध लड़के वापस आए, युधिष्ठिर से मुलाकात की, तो युधिष्ठिर ने पूछा कि अर्जुन तुम तो कर्ण को मार के आए होगे ना? बहुत खुश थे अर्जुन, लेकिन अर्जुन ने बोला नहीं। तो युधिष्ठिर ने फिर बहुत खरी खोटी अर्जुन को सुनाई। तब अर्जुन ने बोला कि मैं ये नहीं सह सकता, बहुत उल्टा सीधा बोला। लेकिन फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शांत किया। तो सब मैं आपको बताता रहूंगा। तो अर्जुन जो है, तो अर्जुन अपने भाई को युधिष्ठिर को बोलते हैं कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, और हमारी ही जीत होगी, धर्म स्थापित होगा। और अर्जुन बोलते हैं युधिष्ठिर से कि जहां कृष्ण वहीं जीत। जीत तो कृष्ण का एक एट्रीब्यूट है, और उनकी ह्यूमिलिटी भी। कृष्ण के दो पहलू हैं, एक जो शस्त्र उठाता है, और एक बहुत ही ज्यादा शांत, बहुत ही ज्यादा ह्यूमन। भगवान विष्णु जो है वो कृष्ण के फॉर्म में आए, और कृष्ण एक ह्यूमन फॉर्म है, आपको पता ही है। ठीक है, तो वही ना, भगवान जो है वो इंसानी फॉर्म में ही जन्म लेता है। आप भी भगवान हो सकते हैं। तो जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि इतना ज्यादा डिवोशन होता है ना, जैसे क्या होता है कि आपके सामने बहुत कुछ, देखिए लाइफ लेसन है ये सब, आपके सामने सब कुछ बड़ा नीरस सा दिख रहा है, हर कोई आपके अगेंस्ट है, लेकिन वो एक इंसान जरूर होगा जो आपको इंकरेज करेगा, है कि नहीं? तो और वही इंकरेजमेंट चाहिए। युधिष्ठिर यहां पे बोलते हैं कि इतनी बड़ी आर्मी से हम कैसे जीतेंगे, हम तो गए काम से। लेकिन अर्जुन बोलते हैं बिल्कुल नहीं, जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारे साथ कृष्ण है। तो कृष्ण भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि हे पांडु के बेटे, तुम अपने दुश्मनों को हराओगे, क्योंकि स्वयं नारायण तुम्हारे साथ है, एक टीचर तुम्हारे साथ है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ जो है वो आगे की तरफ दो आर्मीज के बीच में ले जाते हैं। अब इधर एक आर्मी किसकी? कौरव। भीष्म प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भीष्म और द्रोण और सारे चीफ सामने खड़े हुए हैं। रुको पार्थ, भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, ये कुरूज यहां पे जमा हुए हैं। वहां पे अर्जुन अब देखते हैं कि उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके टीचर्स, अंकल्स, ब्रदर्स, सन, ग्रैंडसन्स, कंपेनियंस सब साथ में खड़े हैं। भाई अर्जुन ने तो इन सबके साथ समय बिताया था ना। बहुत सारी स्टोरीज ऐसी है जो अनकही हैं। अर्जुन के बहुत सारे दोस्त जो थे वो कौरव की तरफ से लड़ रहे थे। अब अर्जुन डोल गए, या अभी तक तो अर्जुन का साथ सब कुछ सही था, लेकिन अब अर्जुन डोल गए। अब अर्जुन ने बोला अरे यार ये क्या, मेरे सामने तो पूरा कुनबा है। बड़ा आसान है ना, बहुत लोगों को लगता होगा अरे है तो यार अर्जुन को उठाना चाहिए था, ऐसी की तैसी कर देनी चाहिए थी। इतना आसान नहीं है। इतना आसान कैसे हो सकता? आप अपने ऊपर लेके देखो, आपके सामने आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है वो आपके सामने खड़ा है, क्या आप उसको मारोगे?
आप जिस गुरु की इज्जत करते थे, जिसके पैर छूते थे, वो आपके सामने खड़े, क्या आप उस पर हथियार उठाओगे? आपके दादाजी या आपके इनफैक्ट मान लो कि आपका जो पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार आपके सामने खड़े हैं, क्या आप उनको जान से मारोगे? यहां पे मारने की बात नहीं, यहां पे जान से मारने की बात है, क्योंकि अगर वो नहीं मरेंगे तो हम मर जाएंगे। तो जरा खुद सोच के देखो कि अर्जुन के लिए कितनी ज्यादा मुश्किल रही होगी। तो जब ये देखते हैं, अर्जुन परेशान हो जाते हैं कि ये तो मेरे लोग हैं और मैं कैसे इनको मार सकता हूं, कैसे ये हो सकता है, बहुत मुश्किल है। क्या ये जो जीत है ये मेरे अपनों से ज्यादा है? ये तो वेस्ट है, क्या करें? 28वां श्लोक, कर्पया परायो विष्टो विषदानिदम अब्रावित द्रष्टवेवम स्वजा नम कृष्ण युयुत्सम समु पाष्ठितम। ग्रेट कंपैशन, सैडनेस अर्जुन में समा जाती है और अब अर्जुन परेशान होते हैं कि मैं कैसे अपने लोगों के साथ फाइट कर सकता हूं। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख गया है, मेरी बॉडी में मैं नहीं लड़ सकता। मैं धनुष उठा रहा हूं तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा निशाना चूक जाएगा। मेरा जो गांडीव है वो मेरे हाथ से फिसल रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, मैं बीमार पड़ रहा हूं, मेरा दिमाग भटक रहा है। आप क्या कर सकते हैं? मैं खाली हो चुका हूं। ये वॉर नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। जहां मेरे अपने मरेंगे मैं वहां लड़ूंगा ही नहीं। अपने क्या, इतने सारे लोग मारे जाएंगे, मैं कैसे ये कर सकता हूं? अपने ही का खून बहाऊंगा, ये मिट्टी रक्त से लाल हो जाएगी, अपनों के खून से मुझे क्या मिलेगा? मुझे नहीं लड़ना, जो जिसमें खुश है वो रहे, मुझे नहीं लड़ना। हे कृष्ण, मुझे कोई अच्छाई नहीं चाहिए, अपने लोगों को मार के मुझे कोई महानता नहीं चाहिए। मैं वीक हो गया हूं, मैं इनस्टेबल हो गया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या क्या काम करूं। मुझे कोई जीत नहीं चाहिए, कोई किंगडम नहीं चाहिए, कोई प्लेजर नहीं चाहिए। कृष्ण, क्या यही जिंदगी है? इस जिंदगी के लिए, जीत के लिए मैं इन सबको खत्म कर दूं? इस बिना पे मुझे किंगडम मिलेगा मेरा, सबको मार के? जिन्होंने मुझे सिखाया है, ये धनुर्विद्या जिन्होंने सिखाई, उनको मार के, उनके बच्चों को मार के, मेरे भीष्म को मार के, जो हमेशा हमारे साथ रहे हैं, सही का साथ दिया है, कैसे कर दूं मैं ये? नहीं मार सकता मैं, मुझसे नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं बहुत सारे श्लोकों को, हर एक श्लोक को अनफॉर्चुनेटली मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने हर एक श्लोक का सार निकाल के मैं आपको बता रहा हूं। आप समझ रहे हैं? जो श्लोक इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ठीक है? तो वही बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। आई वुड नॉट कंसेंट टू किल, भले ही वो मुझे मार दे, मैं नहीं मारूंगा। ओ मधुसूदन कृष्ण, चाहे अपने किंगडम के लिए, चाहे तीनों लोकों के लिए, चाहे धरती के लिए, मैं किसी को नहीं मारने वाला। जो भी प्लेजर होगा मुझे नहीं चाहिए, वो खत्म। अब यहां पे अर्जुन जो हैं, अर्जुन ने अपनी जो मेंटल स्थिति है, जो मानसिक स्थिति है, वो बता दी कि मेरे अंदर इनवर्ड स्ट्रेंथ नहीं है। भले ही हमारे दुश्मन ने ये वॉर शुरू किया है, वो एग्रेसर्स हैं, लेकिन हम उनको नहीं मारेंगे। ना पापे प्रति पाप शायद, डू नॉट कमिट अ सिन इन रिटेलिएशन फॉर अनदर सिन। किसी ने तुम्हारे साथ पाप किया है तो तुम एक और पाप करोगे? गुस्से को शांति से जीतो। देखिए कितनी बड़ी बात है, गुस्से को शांति से जीतो। शैतान को अपनी पवित्रता से जीतो, जो संतों में होती है। कंजूसों को गिफ्ट से जीतो, गलत को सही से जीतो। यह मैं विश्वास करता हूं। बट क्या यह सही बैठेगा? अर्जुन जो बोल रहे हैं, क्या टिट फॉर टैट नहीं होना चाहिए? अभी तो गीता शुरू होगी, जब भगवान कृष्ण, ये गीता ही है, अरे मतलब शुरुआत है ना, तो अभी भगवान कृष्ण क्या बताएंगे, तब आपको मजा आ जाएगी, सारे तार खुल जाएंगे। यस, क्या यह सही है? यहां पे अर्जुन बोलते हैं कि हम अपने लोगों को मारे, क्या यह सही है? आप बताइए, क्या यह गलत नहीं है कि हम अपने फैमिली को ही बर्बाद कर दें?
क्या हमारे पास इतनी समझ नहीं होनी चाहिए? ओ जनार्दन, कृष्ण को बोल रहे हैं, इतनी समझ नहीं होनी चाहिए कि हम वापस चले जाए? बताइए, मैं आपसे पूछता हूं। वो लालच से भरे पड़े हैं, उनको कोई भी समझ नहीं, लेकिन हम तो समझदार हैं। चलो ठीक है, हम अज्यूम करते हैं वो गिल्टी हैं, वो सेल्फिश है, घमंडी है, मतलब स्वार्थी हैं, वो लालच से भरे पड़े हैं, वो तो है ही हैं। लेकिन क्या तब भी उनको मारना गलत नहीं होगा? क्या हम उनको अच्छाई से नहीं जीत सकते? अब अर्जुन जो बोलेंगे, अब हम 40वें श्लोक पे आ गए हैं, अर्जुन जो बोलेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्जुन बोलेंगे कि फैमिली, अगर हम अपनी फैमिली को खत्म करते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे एंशियंट लॉस खत्म होते हैं, फैमिली के लॉस होते हैं, खत्म हो जाएंगे, क्षत्रिय खत्म होंगे। कहने का मतलब ये है, क्योंकि क्षत्रिय वर्ण के थे ये। और जब लॉ खत्म होगा, पूरी फैमिली जो आने वाली हैं वो लॉलेसनेस, मतलब कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगी। और जब कोई लॉ नहीं होगा, जब लॉलेसनेस प्रिवेल करेगी, तो औरतें करप्ट हो जाएंगी। और जब औरतें करप्ट होंगी, तो कंफ्यूजन ऑफ कास्ट होगा ना। औरतें के करप्ट होने का मतलब है, वो आप समझ रहे हो ना, वो कहीं पे भी जा सकती हैं। यहां पे कास्ट की बात है, तो किसी भी कास्ट के पास जा सकती हैं वो। तो कंफ्यूजन ऑफ कास्ट क्रिएट होगा। वर्ण जो है, इट इज ट्रांसलेटेड बाय कास्ट, ठीक है? तो ये चीज है। तो ये जो है कंफ्यूजन कि अगर मैं कुछ भी ऐसा करता हूं तो इससे कंफ्यूजन पैदा होगी, ये सारी जो मैंने बताया है। और ऐसा करके मैं कंफ्यूजन ही क्रिएट करूंगा, और जो ऐसा करता है उसको नरक नसीब होता है। ये बहुत बड़ा पाप है कि अपने ही किंगडम को खत्म कर देना। तो यही मेरे लिए बेटर है कि जो धृतराष्ट्र के बेटे हैं वो मुझे मार दे, मैं उनको रेजिस्ट नहीं करूं, उनको मारूं नहीं। जरूरी है ये हमारे साम्राज्य के लिए। अर्जुन इस समय पूरी तरीके से प्यार में सराबोर है, उन्होंने गिव अप कर दिया है। वो पूरी, मतलब एक तरीके से जब उन्होंने देखा सामने, अब देखिए ये भगवान कृष्ण और भगवान राम में यहीं पे डिस्टिंक्शन होता है। भगवान राम के साथ भी कुछ ऐसे ही था कि जब वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। भगवान राम का जीवन बहुत टफ होता है, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी जिम्मेदारियां थी वो निभानी थी। ये बताता है भगवान राम की पर्सनल जिंदगी बहुत खराब थी। उनको वो बहुत कम, माता सीता, देखिए पहले तो वनवास झेला उन्होंने। उसके बाद माता जब रावण के पास गए, रावण से युद्ध लड़ा, उसको मारा, सीता मां को वापस लेके आए, लेकिन उसके बाद मां सीता फिर वन में चली गई। तो भगवान राम का जीवन बहुत टफ है। आपको जब आप एडमिनिस्ट्रेशन करोगे तो आपको बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, नो सैक्रिफाइस नो विक्ट्री। सैक्रिफाइस के बिना, त्याग के बिना कोई जीत नहीं होती है। तो यहां पे अभी भगवान कृष्ण समझाएंगे अर्जुन को। जब भगवान कृष्ण निष्काम कर्म के बारे में बताएंगे तब अर्जुन समझेंगे। अभी भगवान कृष्ण भी तो रिस्पॉन्ड करेंगे, अभी तो अर्जुन बोल रहे हैं, ठीक है? तो जब ये शब्द बोले अर्जुन ने, तो वो अपने रथ पे बैठ गए, और उसके बाद अपने धनुर को, अपने गांडीव को उन्होंने साइड में रख दिया, और वो दुखी में बैठे थे। तो यहां पे एक इंसान का ही चरित्र दिखाया है, एक नॉर्मल मैन। जो इंसान एनलाइटेंड है वो बिल्कुल शांत रहेगा, वो जाएगा ही नहीं। वो क्या बोलेगा? वो किसी का भी पेन देख के परेशान हो जाएगा, शांति से बैठ जाएगा, ठीक है? वो सेल्फ के ज्यादा अटैच हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड से परेशान रहेगा। लेकिन एक्चुअली में यह जरूरी है, लड़ाई कभी कभी जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपको सेल्फिशनेस, आपको स्टूपिडिटी हटानी होती है। आपको एक मिसाल कायम करनी होती है जो बुराई के साथ है। अगर बुराई प्रिवेल करेगी, अगर एक अच्छा इंसान बुरे से नहीं लड़ेगा, अच्छाई बुराई से नहीं लड़ेगी, तो बुराई सब जगह फैल जाएगी, और ये उन अच्छे लोगों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ना। तो कभी कभी लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि नहीं? तो अब भगवान कृष्ण क्या कहेंगे अर्जुन से, कैसे अर्जुन को समझाएंगे, हम अगले लेक्चर्स में जानेंगे। मजा आई ना?
ऐसे ही लाइफ लेसन्स है, मैं आपको बीच बीच में ये सारी चीजें बताता रहूंगा। मेरा काम है इंटरप्रिटेशन, मेरा काम है भागवत गीता की जो रियल टीचिंग्स है वो आप तक पहुंचाना और हर किसी तक पहुंचाना। हर किसी को मालूम तो चले कि गीता में कितनी ताकत है, कैसे आपको ये बदल के रख देगी। ये सब तक पहुंचाओ, मेरी आपसे विनती। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।